हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, हम ध्यानपूर्वक करेंगे। कि सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो बेटा इसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उस दौरान या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ग्रहण की जाएगी, या रंग में परिवर्तन आएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा, तापमान में परिवर्तन आएगा। यानी कि कभी भी आप कोई क्रिया देख रहे हो उसका तापमान बढ़ गया मतलब गर्म हो गया या ठंडा हो गया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि जब मैग्नीशियम जो रिबन होता है वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में आता है तो उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो उसे क्या करती है, जलने में बाधा डालती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इसका एक पॉइंट और लेके चलते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या होगा। आपको हर चीज को समझना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सफेद रंग का चूर्ण बनता है। ठीक है, अब ये भी पूछा जाएगा कि ये सफेद रंग का चूर्ण क्या है, तो आपने बताना है कि ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, और इसकी प्रकृति भी बता देते हैं, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब आपके मन में और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चला कि यह क्षारीय प्रकृति का है। तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैंने थोड़ा आपको एडवांस में भी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जिस तरह मैग्नीशियम की बात करते हैं, जब Mg+O2 जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है। तो बेटा इसमें क्या है रासायनिक समीकरण, मतलब किसी भी अभिक्रिया को, एक तो देखो बेटा मैं हिंदी में लिखूं कैसे कि मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया, प्लस में ऑक्सीजन, अगर ऐसे लिख रहा हूं, और एक मैं इसको सिंबॉलिक रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, सूत्र के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है, प्रतीक के रूप में लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा आप ध्यान से सुनो कि वह रासायनिक समीकरण क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, क्योंकि बेटे ये सारा रासायनिक का ही लेसन है, इसीलिए आपको ये याद रखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना या प्रतीक के माध्यम से लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब हमारे पास आते हैं अगली परिभाषा कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Mg और O2 ने भाग लिया था, ये हमारे क्या है, अभिकारक। और अभिकारक को हरदम लेफ्ट साइड में मतलब बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब अगली परिभाषा है कि उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आज हमारा इतना ही कार्य है। तो आपने ये सभी परिभाषा आपने लिखनी है और ये आपको ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।